कामना करता हूं। मैं ज्योतिष ठाकुर उपस्थित हूं आप सबके बीच में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं गुरु चांडाल दोष के ऊपर। अक्सर हमें पता होता है यदि हमारी कुंडली में गुरु के संग राहु या गुरु के संग केतु प्लैनेट्स होता है तो हमारी कुंडली में गुरु चांडाल दोष बनता है। परंतु कुछ ऐसी क्रियाएं भी हैं जो हम प्रतिदिन करते हैं जिसके आधार पर भी हमारे ऊपर गुरु चांडाल दोष का जो प्रभाव होता है वो बन जाता है। ऐसी 3 क्रियाएं हैं जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिनको यदि हम नजरअंदाज करते हैं तो आप डेफिनेटली गुरु चांडाल दोष से पीड़ित हो जाते हैं और इसके जो दुष्प्रभाव होते हैं उससे भी आप ग्रसित रहते हैं। जैसे कि हम गुरु के संग राहु किसी भी कुंडली में, किसी भी भाव में, गुरु के संग केतु यदि होता है तो वो कुंडली के अंदर गुरु चांडाल दोष होता है। और 99% कुंडली के अंदर गुरु के संग राहु जब भी होता है तो इसका जो प्रभाव होता है, यानी इसका जो रोल होता है वो नेगेटिव होता है, यानी अच्छा नहीं होता है। अब हम ऐसी क्या प्रतिक्रिया प्रतिदिन करते हैं जिसके आधार पर हमारे ऊपर भी गुरु चांडाल दोष उपस्थित हो सकता है। अब इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। हम प्रतिदिन क्या करते हैं? नंबर 1, हम बाल काट सकते हैं। प्रतिदिन का मतलब मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम बाल अपने कभी भी काट सकते हैं या काट लेते हैं। तो ऐसा माना जाता है यदि हम बाल काटते हैं, यदि हेयर काटते हैं, वो भी सीजर के माध्यम से यानी कैंची से यदि हम बाल काटते हैं तो हमारे ऊपर गुरु चांडाल दोष बन जाता है। फिर समझ लीजिएगा, चांडाल दोष का मतलब होता है एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शक्ति जब मिल जाती है और नेगेटिव शक्ति पॉजिटिव शक्ति पे हावी हो जाती है उसे चांडाल कहते हैं। तो इस स्थिति में यदि आपने बाल अपने हाथों से काटे या किसी दुकान पर जाके कटवाए तो आपके ऊपर गुरु चांडाल दोष बन के तैयार हो चुका है। अब इस स्थिति में आप किसी पॉजिटिव कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली उस कार्य में आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिले, कहीं ना कहीं आपका वो कार्य टल जाए, आगे बढ़ जाए या उसमें कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो जाए। क्योंकि चांडाल दोष के अंदर कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव हमारे प्रति बढ़ जाता है, यानी मलिनता का कारण जो होता है वो राहु होता है। तो उसका प्रभाव जब बढ़ जाता है तो हमारे शुभ कार्य, जिससे कि हमारा जीवन केवल यही नहीं, हमारा रज गुण से हम बन जाए, रजोगुणी हमारे अंदर गुण पैदा हो तो वो उसके अंदर पैदा नहीं होने देता, यानी तामसी प्रवृत्ति का व्यक्ति हमें बनाता है। दूसरा, संभोग करते हैं, यानी कि संभोग क्रिया के पश्चात हम फिर से गुरु चांडाल दोष से पीड़ित हो जाते हैं। होता क्या है कि हम इस चीज को जानते नहीं है कि संभोग क्रिया के पश्चात हम गुरु चांडाल दोष से पीड़ित हो जाते हैं। तो बहुत सी गलती हमसे ऐसी हो जाती है जो घर के अंदर हम शुभ कार्य में हाथ बढ़ा देते हैं तो वो कार्य भी खराब हो जाता है और कहीं ना कहीं आपका लाइफ में भी परेशानियां क्रिएट हो जाती हैं। तो संभोग करने के पश्चात आप लोगों को स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद में आपका गुरु चांडाल दोष कट जाता है, यदि कुंडली में नहीं है और इन क्रियाओं से बना है तो। ऊपर से जैसे हमने पहले बताया कि बाल काटना, तो बाल काटने के पश्चात जब भी आप बाल सीजर से काटते हैं तो आपको स्नान करना चाहिए। उसके बाद में आपके ऊपर से गुरु चांडाल दोष कट जाता है। यदि आपको बाल सेट करने या काटना है तो स्नान करने से पहले करें, स्नान करने के बाद आप अपने बालों में सीजर ना लगाएं। इसी प्रकार संभोग क्रिया के पश्चात आप यदि शुभ कार्य के अंदर आगे बढ़ते हैं तो आपको स्नान करना चाहिए। तीसरा, आपने सुना होगा कि हम कभी भी मार्ग में जाते हैं और हमें कोई मृत व्यक्ति का शव निकल के जा रहा हो तो कहा जाता है, हमें बहुत पहले से बोला जाता है कि वो शुभ होता है, यानी हमारे रुके हुए कार्य बन सकते हैं। जिस उद्देश्य से आप मार्ग में जा रहे हैं और मार्ग में वो शव आपको मिलता है जिसका दाग संस्कार होने जा रहा है तो आपका कार्य बढ़ सकता है, यानी आपके कार्य में एक पॉजिटिव इंडिकेशन आ जाता है। तो मित्रों, ये इस चीज का गुण है, परंतु हर चीज के गुण और अवगुण दोनों होते हैं। वहीं पे यदि हम किसी चिता के इर्द गिर्द निकल जाते हैं, किसी चिता का धुआं हमें हमारे ऊपर से या हमें स्पर्श कर जाता है तो हमारे ऊपर फिर से गुरु चांडाल दोष की युति बन जाती है, यानी फिर से हम गुरु चांडाल दोष से पीड़ित हो गए। तो जैसे आपने देखा होगा, जब जाप संस्कार के लिए जाते हैं तो घर पर जब भी व्यक्ति आता है तो आके स्नान करता है तो वो तो इसलिए करेगा क्योंकि वो दाग संस्कार करके आए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्रतिदिन ऐसे मार्ग से निकल के जाते हैं जहां चिताएं जलती हैं और उसके धुआं से पीड़ित हो जाते हैं। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑफिस जाते हैं
और ऑफिस जाते समय उनके मार्ग में कहीं ऐसी स्थिति है, कहीं मार्ग पड़ता है कि उनको इसके बगल से निकल के गए और ऑफिस के टाइम पे, तो उनको अब ऑफिस जाके तो स्नान कर नहीं सकते हैं, तो आप केवल ऑफिस में इतना कर लें कि पानी लेकर और अपने ऊपर छिड़काव कर लें, ओम पवित्राय नमः ऐसा बोलकर आप अपने आप को पवित्र कर लें। परंतु जब आप घर आते हैं तो सर्दी का सीजन है तो मानता हूं कि आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा, परंतु प्रतिदिन यदि वही मार्ग है तो आपको घर आकर भी इसी तरीके से अपने ऊपर पानी का छिड़काव कर लेना चाहिए। यदि वही रूट है, जाने में भी वही मरघट पड़ेगा, आने पे भी वही पड़ेगा, चितावा डेफिनेटली जलेंगी, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में आपको अपने ऊपर छिड़काव कर लेना चाहिए। यदि गर्मी का सीजन है तो आप ऑफिस में जाकर ऑफिस में तो यही क्रिया करनी है, अपने ऊपर पानी का छिड़काव कर लें, परंतु घर आने के बाद आपको स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। यदि सर्दी में भी यदि स्नान कर लेते हैं तो डेफिनेटली अच्छा है, परंतु ऐसा नहीं है कि करना ही पड़ेगा। पर गर्मी में तो आप इजीली कर सकते हैं, गर्मियों के सीजन के अंदर, तो गर्मियों के अंदर आप अपना स्नान करके अपने ऊपर जो लगे हुए गुरु चांडाल दोष को मुक्त करें। तो इन 3 क्रियाओं से डेफिनेटली हम चांडाल दोष से पीड़ित हो जाते हैं। अब ये तो हम सबको पता था कि जिसकी कुंडली में गुरु चांडाल दोष है, यानी बृहस्पति के संग राहु केतु है, तो उसकी कुंडली में गुरु चांडाल दोष है। परंतु हमें ये नहीं पता होगा कि इन 3 क्रियाओं से भी हमारे ऊपर गुरु चांडाल दोष की युति उपलब्ध हो जाती है या इसका प्रभाव बढ़ जाता है। तो ये 3 मैंने ऐसी क्रियाएं आपको बताई हैं जिनके आधार से हमारे ऊपर गुरु चांडाल दोष का जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है, यानी नेगेटिव रोल हमारे ऊपर शुरू हो जाता है। तो हमें इन 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यानी बाल काटने हैं तो स्नान करने से पहले काटें या काटने के बाद स्नान करें। दूसरा, संभोग करने के पश्चात किसी भी शुभ कार्य में हाथ न डालें, स्नान करने के बाद ही आप किसी भी सकारात्मक कार्य में आगे बढ़ें। तीसरा, किसी चिता का धुआं आपके ऊपर से या आपके इर्द गिर्द से निकलता है या आप किसी मरघट के आसपास से निकलते हैं तो आपको कहीं ना कहीं स्नान करना चाहिए। यदि ये तीनों चीजें आप प्रतिदिन महसूस कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे, इग्नोर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इस चीज को महसूस कीजिएगा कि आप बहुत सी चीजों में आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे, क्योंकि गुरु चांडाल दोष आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। गुरु पीड़ित हो जाता है, इस स्थिति के अंदर आपका कोई शुभ कार्य नहीं बन पाता। तो चलिए, इस वीडियो में आज इतना ही। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, यदि आपको मेरी जानकारी से कुछ समझ में आया हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और मैं यही कामना करता हूं मेरा ज्ञान आपके काम आए। हर हर महादेव।